अस्सलामुअलैकुम। अगर आप अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले नहीं ले पाते या आपको फ़ैसले लेने में कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या आप जो है वो क्लैरिटी आपके दिमाग में नहीं आती, आप कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने सही फ़ैसले ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो फ़ैसले लेने का जो प्रोसेस है, जो तरीक़ेकार है, वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वो है कि हमने फ़ैसले किस तरीके से करने हैं। सबसे पहले इंसान को फ़ैसले करने की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब इंसान किसी मुश्किल में या किसी परेशानी के अंदर मुब्तला होता है, तो उसको कोई एक चीज़ चूज़ करनी होती है अपने लिए। तो उसके लिए उसको क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो उसकी परेशानी और जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना है कि मैंने फ़ैसला आखिर किस बारे में करना है, मैंने अपना डिसीजन मेकिंग जो करनी है मैंने वो किस मामले में करनी है, वो आखिर मेरा जो प्रॉब्लम है वो क्या है। जब आपका प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि फ़र्ज़ किया कि गवर्नमेंट को जो प्रॉब्लम है, फ़र्ज़ किया एक प्रॉब्लम है एनर्जी का, एनर्जी मुल्क के अंदर पूरी नहीं हो पाती। अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट हो या फिर लोकल लेवल पे कोई भी इंडिविजुअल अपनी प्लानिंग कर रहा हो या फिर अपने फैसले कर रहा हो, उस सब के अंदर ये इम्प्लीमेंट होता है। मैं एग्जांपल के तौर पर गवर्नमेंट को ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट जो प्लानिंग करती है, मतलब पाकिस्तान के अंदर या किसी भी जगह पे एनर्जी रिकवर नहीं हो रही, तो ये प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ा, जिसकी वजह से इंडस्ट्री नहीं चल पा रही, लोगों को बिजली नहीं मिल रही, पंखे नहीं चल रहे, गर्मी है, एसी नहीं चल पा रहा, या फिर जो है और प्रोडक्शन वगैरह इंडस्ट्री की नहीं चल पा रही, एनर्जी पूरी नहीं हो रही। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई हो गया कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, एनर्जी हमारे पास कम है, तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, बिजली पूरी नहीं हो रही। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास इसके आते हैं, हमने देखना है कि इसके अल्टरनेटिव्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके लिए, उसको मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले डाटा कलेक्शन करनी पड़ेगी कि किस जगह पे जो है हम कि क्या क्या प्रोसीजर्स अपना सकते हैं और कौन कौन से तरीके अपनाकर अपनी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको ख़त्म कर सकते हैं। जैसे अगर सोलर भी है एक एनर्जी सोर्स, विंड एनर्जी भी सोर्स है, हाइड्रो पावर प्लांट्स भी जो है वो सोर्स हैं, उसके अलावा जो थर्मल प्लांट्स होते हैं वो भी एक सोर्स हैं, उसके अलावा डैम्स बनाना वो भी एक सोर्स है, उसके अलावा हमारे पास टाइडल एनर्जी आ जाती है जो दरियाओं से हम हासिल करते हैं, एक वो आ जाती है। उसके अलावा और भी अभी अल्टरनेट्स उसके मतलब जैसे अब हमारे पास है न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी भी है इसके अंदर। तो ये बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आ गए कि हमने इनमें से कौन सा चूज़ करना है। अब इसमें से जो बेहतरीन होगा उसको, मतलब आपका सबसे पहले प्रॉब्लम आ गया, उसके बाद आपने देखना है कि इसके सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं। 25-30 सॉल्यूशन हैं। अच्छा, ये सब सॉल्यूशंस तो मेरे पास मौजूद हैं। अब इन सॉल्यूशन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे पास कौन सा है, उस बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करके उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके पास जो रिज़ल्ट आता है, अब आपने ये देखना है कि मैंने जो सॉल्यूशन अपना चूज़ किया है उसको, उसके अंदर जो है वो कितनी पावर है मेरे मसले को ख़त्म करने की। तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है दोबारा से कि इसके अंदर वो एनर्जी है भी या नहीं है। जैसे कोई इंसान जो है वो परेशानी में मुब्तला है और वो एक फ़ैसला नहीं कर पा रहा, उसको अपनी परेशानी को आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में सॉल्यूशंस ढूंढने हैं कि कौन कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं। 25-30 सॉल्यूशंस हो गए, उनमें से एक सॉल्यूशन जो है ये बेस्ट है, फिर वो चूज़ करके उसको इम्प्लीमेंट किया। अब उसको छोटे लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद उसको जो है देखना है, उसको रिव्यू करना है, उसके रिज़ल्ट देखने हैं कि उसके रिज़ल्ट क्या है। अगर आपके रिज़ल्ट बेहतरीन आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका फ़ैसला बेहतरीन है। अगर उसके अंदर रिज़ल्ट आपको बेहतरीन नहीं मिल रहे, रिज़ल्ट जो है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो आप उस सॉल्यूशन के अंदर, उस अपने फ़ैसले के अंदर थोड़ा सा रद्द-बदल करके उसको सेट कर सकते हैं। तो हम अपनी ज़िंदगियों में इसी तरह फ़ैसले करते हैं, और जो
मतलब जजेस वगैरह हैं, अदालतों में हैं, उसके अलावा डिसीजन मेकिंग लेने के लिए जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ठीक है, तो उसके जो 7 सेक्रेटरीट होते हैं वो सब भी इसी तरीके से ये अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस में भी इसी तरीके से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको उसके सॉल्यूशंस देखे जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर उनको एनालाइज किया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि ये जो हमने जो सॉल्यूशन लोग